हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ एनपीओ का। ये भी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को करना। तुम लोग क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेरी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है लिटरेरी क्लब का 31 मार्च 2006 का। यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक रिसीट साइड है, एक पेमेंट साइड है। रिसीट साइड में बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश होता है, ये ओपनिंग की बैलेंस शीट में जाती है। 3 सब्सक्रिप्शन है, 4, 5 का, 5, 6 का, 6, 7 का। तो इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे। 2005 का 1200 रुपये है, 2006 का 26,500 है और 2007 का 500 है। फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमने बेचा है, ये 5700 रुपये का बिका है, जिसकी बुक वैल्यू 7,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और एक एफडी है जिस पे हमें 450 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। पेमेंट साइड में सैलरी है, न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट की डेट दी हुई है 1 जुलाई 2005। हमने इस एफडी को फिक्स डिपॉजिट को ख़रीदा था 1 जुलाई 2005 को, और इस पर इंटरेस्ट है 9% पर एनम। तो मतलब कि इस पर 9% ब्याज भी बनता है। ये 20,000 रुपये का है। फिर बुक्स है, रेंट है, फर्नीचर है और बैलेंस सीडी है। ये बैलेंस सीडी क्लोजिंग का कैश होता है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005 वर 2000 एंड ऑन 31 मार्च 2006 2500। यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं। एक है 31 मार्च 5 का, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये था, और इस साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है टोटल इस साल के एंड में 2,500 रुपये। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2006 सैलरी आउटस्टैंडिंग 600, रेंट आउटस्टैंडिंग 1200। यहाँ पे लिखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा करंट ईयर के एंड में 600 रुपये है और रेंट आउटस्टैंडिंग 1200 रुपये है। द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000, क्लब के पास अपना एक फ़र्नीचर है 15,000 रुपये का, बुक्स है 7,000 रुपये का। कब है ये? 1 अप्रैल 2005 को। तो लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000 एंड बुक्स 7,000 ऑन 1 अप्रैल 2005। आगे लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। इसमें लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ एंड असर्टेन कैपिटल फंड भी निकालना है ऑन 31 मार्च 2005 का। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, कह रखा बैलेंस शीट भी बनाओ ऑन 31 मार्च एज एट 31 मार्च 2006, और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो हम जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो कोई एक साइड उठा लेंगे, चाहे तो एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड। तो मैं इनकम साइड को लेके चलता हूँ, ठीक है। यानी कि इनकम साइड में लिखने के लिए हमें रिसीट साइड देखना पड़ेगा। अब तुम लोग बैलेंस शीट में देखो एक बार, सॉरी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, सबसे पहले लिखा है बैलेंस बीडी 19,550। इसको अभी फ़िलहाल नहीं लेना, ये जाएगी ओपनिंग की बैलेंस शीट में, इसको कुछ मत करो। फिर यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्शन है, 2005 का, 2006 का और 2007 का। तो बच्चों देखो ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 सब्सक्रिप्शन है। एक 2005 का, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला है 1,200 रुपये। एक 2006 का, वो इस साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का मिला है, और एक 2007 का है, वो अगले साल का मिल गया। तो यहाँ 3 सब्सक्रिप्शन है, एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल मिला है, एक इस साल वाला मिला है, और एक 2007 का यानी नेक्स्ट ईयर वाला एडवांस में मिल गया है, ठीक है। टोटल मिला है 28,200। हमें सिर्फ करंट ईयर से मतलब होता है, तो हम सिर्फ करंट ईयर को लिखेंगे। यहाँ लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला इस साल? 26,500। तो इस साल हमें टोटल मिलाकर 26,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005 वर्थ 2000। इसमें लिखा है 31 मार्च 2005 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपये, ये पिछले साल का था। अब एक काम करो, पिछले साल का रिसीट साइड में देखो कितना मिल चुका है।
तो लिखा है 2005 का, हमें रिसीट साइड में लिखा है 2005 का हमें 1200 रुपये मिला है। तो बच्चों देखो आउटस्टैंडिंग जो था 2005 में वो था 2000, मतलब पिछले साल, और हमें उसमें से रिसीव हो गया है 1200। तो इसका मतलब ये 800 रुपये अभी भी नहीं मिले, स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला। और आगे लिखा हुआ है इसी एडजस्टमेंट में, एडजस्ट नंबर फर्स्ट में, ऑन 31 मार्च 2006 2500। इसमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2006 को 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2006 में वो है 2500 रुपये। तो बच्चों एक बात और ध्यान देना, जब भी इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ यानी 2006 में 2500 आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले साल का जो पैसा बाकी है वो इस साल वाले में इंक्लूड है। यानी फिर से सुनो, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 2000, जिसमें से हमें 1200 रुपये इस साल मिल चुका है। तुम रिसीव साइड में देखो 1200 मिल चुका है। तो 2000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, 1200 मिल चुका है, मतलब 800 अभी तक नहीं मिले हैं। और क्वेश्चन में लिखा है कि 2006 के एंड में हमारे पास 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि 800 पिछला वाला है, जो पिछला वाला अभी तक नहीं मिला वो है। तो इसमें से क्या करोगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा। इस टोटल आउटस्टैंडिंग 2500 रुपये है, जिसमें से ये आउटस्टैंडिंग हमारा 2005 वाला है, मतलब पिछले साल का जो बाकी रह गया था ये वो वाला है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हुआ हमारा 1700, ठीक है। तो इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2006, यानी इस साल का 2500 इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 1700 है। 2500 में 800 पिछला वाला है, उसको हटाओ। तो उसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 1700 रुपये, और 1700 रुपये आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 28,200 रुपये, ठीक है बच्चों। 28,200 रुपये आ गया। इसके बाद अब हम और देखते हैं रिसीट साइड में क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये तो डायरेक्ट लिख दो, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कितने रुपए का न्यूज़पेपर सेल हुआ है, 1250 रुपये का। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखो बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है, ये स्पेशल नहीं है क्योंकि किसी पर्पज़ के लिए नहीं दिया गया, कोई पर्पज़ नहीं लिखा इस पर। तो जब कोई पर्पज़ नहीं लिखा तो इसको डायरेक्ट लिख दो, बाई गवर्नमेंट ग्रांट्स। कितने रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है हमें मिला ये 10,000 रुपये का। इसके बाद लिखा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखो बच्चों, फर्नीचर को सेल किया वो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर एक एसेट्स है, लेकिन फर्नीचर के सेल पे जो प्रॉफिट और जो लॉस हुआ है वो आएगा क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर का है। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई है रिसीट साइड में 7,000 रुपये, ब्रैकेट के अंदर देखो, और सेल हुआ है कितने का, 5700 रुपये का। तो हमें फर्नीचर पे लॉस हो गया है, ठीक है। कैसे लॉस हो गया, 7,000 का फर्नीचर 5700 में बिका है, तो हमें लॉस ही हुआ है ये। तो इस लॉस को लिख लो, लॉस एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ, 7,000 का फर्नीचर 5700 में अगर बिकता है तो 1,300 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट हमें मिला है, ये एक इनकम है, तो यहाँ लिख लो बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना मिला, 450। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एक काम करो, पेमेंट साइड में देखो हमने एफडी कब खरीदी है। पेमेंट साइड में लिखा है कि एफडी हमने 1 जुलाई 2005 को खरीदी है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बन गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने बन गए। तो यहाँ पर हमने एफडी कितने रुपए की खरीदी हुई है? एफडी खरीदी है हमने 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये की एफडी है, इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है? 9%। तो 9% निकाल लो, कितने महीने का? 9 महीने का। ठीक है बच्चों, इसको काट दो और इसको काटोगे तो ये आएगा 1350 रुपये। मेरे ख्याल से 1350 ही आ रहा है। तो बच्चों हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1350, लेकिन हमें तो सिर्फ 450 मिला है। बाकी का 900 रुपये कहाँ गया? ये बाकी का 900 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी एक्रूड है। तो ऐड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट, स्पेस का मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, एक्रूड इंटरेस्ट एफडी के ऊपर कितने रुपए का है? 900 रुपये का। ये समझ में आ गया 900 कैसे आया? ये 9 महीने का बन रहा था, 1350 मिला, सिर्फ 450 से 900 रुपये नहीं मिला, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो टोटल हो गया 1350 रुपये। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। इसका मतलब कि हमने रिसीट साइड कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम पेमेंट साइड के आइटम लेते हैं। तो पेमेंट साइड में देखो सबसे पहले सैलरी है, तो लिख लो टू सैलरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक करोगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। सैलरी दी हुई है 3,000 रुपये की, इस पर एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑन 31/3/2006 सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 600 रुपये, क्योंकि वो खर्चा इसी साल का है। ये हो जाएगा 3600। बच्चों एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट भी होगा, वो मैं तुम्हें बैलेंस शीट में करवाऊँगा। ठीक है। उसके बाद है न्यूज़पेपर। तो लिखो टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने रुपए का है? 2050 का। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, ऐसे लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए की है? 1,000 रुपये की है। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट, ये एक एसेट से इसमें नहीं आएगी। बुक्स एक एसेट से इसमें नहीं आएगा। रेंट, तो लिखो टू रेंट। रेंट कितने रुपए का है? रेंट है 6,800 रुपये का। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपये। तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,200, कितना हो गया? 8,000। और फिर उसके बाद फर्नीचर एसेट से इसमें नहीं आएगा। बैलेंस सीडी, वो भी एसेट से इसके अंदर नहीं आएगा। तो बच्चों मैंने सभी चीज़ें पुट कर दी है, चेक कर ले तो कुछ छूटा तो नहीं है। तो सब कुछ आ गया है। तो इसको 1,300 रुपये भी हो गया, 3,600 हो गया, 2,050 हो गया, 1,000 हो गया और 8,000 हो गया। ठीक है बच्चों, सब कुछ मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है? दोनों साइड का डिफरेंस निकालना होता है। दोनों साइड का डिफरेंस निकाल के पता करेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है और कौन सा साइड कम आ रहा है। तो ये अंदाज़ा हमें खुद लगाना है। देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा इनकम साइड ज़्यादा आ रहा है, तो इनकम साइड का टोटल कर लेते हैं, ये आ रहा है 40,800 रुपये। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करके कर लेते हैं, इस साइड में से इस साइड को माइनस कर देंगे, तो ये साइड कम आएगा, मतलब हमारी इनकम साइड ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा हो रही है हमारी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है तो फ़ायदा है, फ़ायदे को हम बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर होता है, मतलब कि एक साइड में से उस साइड में से इसको घटाने के बाद ये निकला है। ये 24,850। और फिर टोटलिंग दोनों साइड बराबर कर देंगे, 40,800। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ये हो चुका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। इसके बाद मैं तुम्हें बैलेंस शीट सिखाऊंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, इसको पहले नोट करो फिर आगे करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर मैंने मिटा दिया उसको।
अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर से तुम्हें थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे जाना पड़ेगा। चलो एक काम करो, सबसे पहले हम जाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। सबसे ऊपर रिसीट्स साइड में सबसे ऊपर जाओ, टू बैलेंस BD लिखा हुआ है। तो जो टू बैलेंस BD लिखा है ये 19,550 रुपये का है। ये ओपनिंग का कैश बैलेंस होता है, कैश या बैंक बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो हमने देखो दो बैलेंस शीट बनाई है। एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2005 की, दूसरी 31 मार्च 2006 की। तो जो सबसे ऊपर टू बैलेंस BD लिखा हुआ है ये होता है ओपनिंग का कैश। ये इसको तुम लिख सकते हो कैश इन हैंड 19,550। ठीक है बच्चों, लिख दिया मैंने। और इसी तरीके से पेमेंट साइड में जाओ, सबसे नीचे पेमेंट साइड में सबसे नीचे लिखा है बाई बैलेंस CD। ये क्लोजिंग का कैश होता है, इसको भी लिखो कैश इन हैंड। ये है कितने का, 11,200 रुपये का। ठीक है बच्चों, इतना मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद अब हमें कुछ पहले रिसीट साइड पे वापस आओ। ठीक है, रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन देखो, पहले एडजस्टमेंट पे आओ। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि 2005 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपये। तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 2005 में लिखो। कितना आउटस्टैंडिंग था 2005 में? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपये। और 2006 में कितना आउटस्टैंडिंग है? तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बच्चों यहाँ पे ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2005 और 2006। 2005 में आउटस्टैंडिंग 2,000 था, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। रिसीट साइड में लिखा 1,200 मिल गया, मतलब 800। और 2006 में आउटस्टैंडिंग 1,700, टोटल आउटस्टैंडिंग 2,500। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अच्छा, रिसीट साइड में देखो एक 2007 का भी सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। हम तो 2006 का अकाउंट बना रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प के लिए 2005 भी बना रहे हैं, लेकिन ये 2007 आ गया। ये तो एडवांस है, एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी साइड में लिखो एडवांस सब्सक्रिप्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए, SUB। चलो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है? ये है 500 रुपये का। ये मैंने यहाँ लिख दिया 500 रुपये। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट इसके अंदर नहीं आएगा। रिसीट साइड में सेल ऑफ फर्नीचर, इसको देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। पेमेंट साइड में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पेमेंट साइड में हमारे पास बुक्स है, ये एसेट्स है, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है, फर्नीचर एक एसेट्स है। चलो इनको करने से पहले हम कुछ एडजस्टमेंट और पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 रुपये। ये इस साल की लायबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपये। और रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपये। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 रुपये हमने क्या किया, लायबिलिटी साइड में दिखा दी। और रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,200 रुपये, हमने उसको भी दिखा दिया। आगे लिखा है द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000, बुक्स 7,000 और 1 अप्रैल 2005। लिखा क्लब के पास 1 अप्रैल 2005 मतलब ओपनिंग में फर्नीचर था। ठीक है, तो फर्नीचर कितने का था? 15,000 रुपये का था। तो लिख दो 15,000 रुपये का फर्नीचर। ओपनिंग में लिखो क्योंकि ओपनिंग में था। बुक्स था, एडजस्टमेंट 3 देखो, बुक्स ओपनिंग में था 7,000 रुपये का। कितने का? 7,000 रुपये का। तो बुक्स भी लिख दो 7,000। तो देखो बच्चों, मैंने ओपनिंग की बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें आनी थी ओपनिंग की सब लिख दी। इसे बंद कर देते हैं। ठीक है,
तो हम क्या इससे इस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या निकल कर आएगा, कैपिटल फंड मिलेगा। तो देखते हैं कैपिटल फंड कितना आ रहा है। इस साइड का टोटल कर लो, टोटल है 43,550 43,550 इस साइड का टोटल। इस साइड तो कुछ भी नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कैपिटल फंड, सेम आ जाएगा 43,550। ये बैलेंसिंग फिगर है 43,550। देखो बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गई, इससे कैपिटल फंड निकल कर आया। अब एक बात ध्यान रखना, ओपनिंग में जो एसेट्स होती है खासतौर पे फिक्स एसेट्स, वो क्लोजिंग में भी आएगी जब तक वो सेल ना हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एक काम करो, वापस देखो पेमेंट साइड में हमने कोई फिक्स डिपॉजिट खरीदी थी, वो एक एसेट्स है और वो क्लोजिंग में आएगा। क्लोजिंग में पता है क्यों आएगा, क्योंकि हमने इस साल खरीदी है। तो फिक्स डिपॉजिट कितने रुपए की खरीदी हमने, 20,000 रुपये की खरीदी थी, एसेट्स है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी एक्रूड था, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का, ये 900 रुपये का था। फिर उसके बाद फर्नीचर और बुक्स, फर्नीचर। तो बच्चों फर्नीचर का ओपनिंग में फर्नीचर हमारे पास था 15,000 रुपये का, तो यहाँ लिखो 15,000 रुपये में से हमने 7,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो माइनस कर दो 7,000। और पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में देखो हमने कोई फर्नीचर खरीदा भी है 10,500 का, 10,500, और इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा 18,500। बच्चों समझ में आ रहा है। ओपनिंग में फर्नीचर 15,000 का था, रिसीव साइड में देखो हमने 7,000 का फर्नीचर बेचा हुआ है, यानी जो बुक वैल्यू उसको उसी को माइनस करते हैं। और पेमेंट साइड में देखो 10,500 का फर्नीचर खरीदा हुआ है। फिर उसके बाद बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स ओपनिंग में हमारे पास 7,000 रुपये का था, और देखना कोई परचेज वर्चेज हुई है क्या, हाँ परचेज हुई है। पेमेंट साइड में देखो बुक्स खरीदी गई है 10,600 की, तो बुक्स हमारी टोटल हो गई 17,600 की। और इसके बाद अब हम इस साइड को स्टार्ट करते हैं, लायबिलिटी साइड को। तो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन दिखा दिया हमने, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दिया, और फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिखा दिया। अब इसके बाद दिखाओ कैपिटल फंड जो तुमने निकाला है, कितना निकाला है, 43,550। तो कैपिटल फंड 43,550 है, इसमें ऐड होता है सरप्लस। तो सरप्लस कितना है, 24,850, 24,850 सरप्लस जो निकल के आया था उसको ऐड कर दो, और सरप्लस ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 68,400। अब बच्चों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दोनों साइड की टोटलिंग कर दो। टोटलिंग करने पे 70,700 रुपये आ रहे हैं, इस साइड भी 70,700 आ रहा है। देखो बच्चों कंप्लीट बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, और ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन देखना है तो तुम क्या करना, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को देख के अच्छे से समझ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना। फिर आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।